हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हो तो। जहां सब्सक्राइब बटन है वहीं पे जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां बेल आइकन दिखाई देगा, उसको प्रेस करें और उसके बाद ऑल बटन को प्रेस करें। फिर आपके पास लगातार नोटिफिकेशन पहुँचेंगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट के तरीके KVP किसान विकास पत्र के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, आपको डिटेल में बताया था। आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट टू डू विद ₹5 लाख फॉर 5 ईयर पार्ट 8, 8वां पार्ट। तो इसमें हम निवेश के अगले तरीके SSY सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताएंगे। तो सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बारे में मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे और आप किसी भी चीज़ का रेफ़र करें तो पॉइंट वाइज बड़े आराम से रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का एक हिस्सा है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों में जन्म लेने वाली बेटियों के अच्छे भविष्य के लिए, ताकि उनकी शादी व उच्च शिक्षा में प्रॉब्लम ना आए, उनको आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े, इसके लिए ये चलाई गई थी। लेकिन आजकल इस स्कीम को कोई भी व्यक्ति चला सकता है। यानी पहले सिर्फ आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए थी ये, लेकिन आजकल कोई भी व्यक्ति जिसकी बेटी 10 साल से कम उम्र की हो उसके लिए स्कीम चला सकता है, अकाउंट खोल सकता है SSY का। और यह एक छोटी बचत योजना है जो एक लंबे समय के लिए चलती है, संचालित की जाती है। इसके तहत माता पिता अपने बेटियों के नाम पे निवेश करते हैं और उसमें टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं माता पिता। तीसरा पॉइंट, माता पिता या अभिभावक के द्वारा 10 वर्ष से कम उम्र की कन्या का SSY खाता खुलवाया जा सकता है। 10 वर्ष से अधिक उम्र की कन्या का खाता नहीं खुलवाया जा सकता SSY स्कीम में। फोर्थ पॉइंट, सुकन्या समृद्धि योजना में बालिकाओं का लाभ के लिए पोस्ट ऑफिस में भी खाता खोल सकते हैं और कुछ ऑथराइज्ड बैंक्स हैं जहां पे आप खाता खोल सकते हैं। यह एक अच्छी खासी बचत योजना है। फिफ्थ पॉइंट, SSY में कम से कम 15 वर्ष का निवेश किया जा सकता है या बालिका के 15 वर्ष की उम्र तक निवेश किया जा सकता है। यानी जब तक कन्या 15 वर्ष की हो जाए तब तक निवेश करना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। सिक्स्थ पॉइंट, इसकी मैच्योरिटी पीरियड कन्या के 21 वर्ष पूर्ण होने तक है। यानी 15 वर्ष तक तो पैसे जमा करेंगे पेरेंट्स या अभिभावक, और 15 से 21वें वर्ष तक पैसे जमा नहीं करने, और 21वें वर्ष के बाद, अब चूँकि 15वें से 21वें वर्ष तक पैसे जमा नहीं करने, लेकिन वो लॉक इन पीरियड है। सेवेंथ पॉइंट, एक बार SSY खाता खुलवाने के बाद 2 कंडीशन है, या तो बच्ची 18 वर्ष की हो जाए या कक्षा 10 पास कर ले, 10th क्लास पास कर ले। उसके बाद 50% राशि, यानी तब तक जितने पैसे जमा हो चुके हैं उसके 50% राशि निकाली जा सकती है। लेकिन आप वर्ष में सिर्फ एक बार ही निकाल सकते हैं, मतलब 2-3 बार पार्ट वाइज करके नहीं निकाल सकते। और बच्ची की 18 वर्ष की उम्र तक लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है। तो 8th पॉइंट, खाता धारक कन्या के 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद वह अपने अकाउंट का, SSY अकाउंट का संचालन खुद कर सकती है। 9th पॉइंट, प्रति वित्त वर्ष कम से कम 250 रुपये जमा कराने होते हैं इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 1.5 लाख रुपए पर ईयर, फाइनेंशियल ईयर जमा कराए जा सकते हैं। अभिभावक को टैक्स छूट भी मिलती है और बेटियों के नाम से एक बड़ा अच्छा खासा फंड कलेक्ट हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। 10वां पॉइंट, परिवार में सिर्फ 2 बेटियों को लाभार्थी बनाया जा सकता है।
11वां पॉइंट, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में 2 बेटियों से ज़्यादा बेटी भी कवर की जा सकती हैं। अब वो विशेष परिस्थिति क्या है, स्पेशल कंडीशन क्या है, वो ये है, अगर पहली बेटी के बाद दूसरी जुड़वां बेटियां हो जाती हैं, यानी कि सेकंड टाइम में 2 बच्चों ने या 2 से ज़्यादा बच्चियों ने जन्म लिया, तो वो दोनों की दोनों कवर होंगी और पहली एक बेटी कवर हो चुकी थी, यानी यहाँ 2 से बढ़कर 3 बच्चियाँ भी कवर की जा सकती हैं इसमें, और तीनों को इस योजना का लाभ मिल सकता है SSY का। 12वां पॉइंट, कानूनी रूप से गोद ली हुई बच्ची जो 10 वर्ष से कम उम्र की है, उसको भी इस योजना का लाभ मिल सकता है, चाहे तो ले सकते हैं। 13th पॉइंट, इसमें कोई जातीय आधार पर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता या कोई सीनियर सिटीजन का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता। जैसे होता है ना FD में, RD में या और कुछ और स्कीम्स में होता है कि भाई 0.5% का बेनिफिट होता है, इसमें ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता सीनियर सिटीजन के लिए, और जातीय आधार पे भी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता। 14वां पॉइंट, 14th पॉइंट, एक बच्ची के नाम पे सिर्फ एक ही SSY अकाउंट, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोला जा सकता है। माता पिता अलग अलग, एक कन्या के माता पिता अलग अलग अकाउंट उसका नहीं खोल सकते, यानी चाहे माता खोल ले, पिता खोल ले, चाहे दोनों मिलकर खोल लें, चाहे कोई अभिभावक खोल ले, लेकिन एक लड़की का एक ही SSY अकाउंट होगा। 15th पॉइंट, SSY में नॉमिनी का प्रोविज़न होता है। 16th पॉइंट, यदि अभिभावक पिता है और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है इसके दौरान, खाता के दौरान, तो उसका वो अकाउंट, यदि पिता था पहले, तो वो माता को ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब माता फिर अभिभावक बन सकती हैं, या कोई अभिभावक के नाम भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पर उसके प्रूफ वगैरह देने होते हैं, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह देने होते हैं, कुछ लीगल सर्टिफिकेट, छोटी मोटी लीगल कार्रवाई करनी पड़ती है। 17th पॉइंट, यह एक सरकारी स्कीम है और इसमें बाजार का जोखिम नहीं है, यानी गारंटेड रिटर्न मिलता है। 18वां पॉइंट, इसमें ब्याज दर हर 3 महीने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकंसिडर करती है, यानी चेंज कर सकती है, लेकिन एक बार SSY खाता खुलवा लिया तो वो एंड तक, जब तक उसकी 21 साल तक मैच्योरिटी नहीं होती, वो उसको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जो खाता खुलने के टाइम में था। और आज के टाइम में 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में अभी इस वक्त 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि बहुत ही शानदार है, बहुत सारी स्कीमों से बहुत बढ़िया है। 19वां पॉइंट, सरकार ने SSY योजना को टैक्स फ्री रखा है, यानी इसमें जो निवेश की जाती है अमाउंट, इसमें जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है वो टैक्स फ्री होता है उस पर, और उस राशि पे जो ब्याज मिलता है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट पे टैक्सेबल नहीं है, उसके बाद उस पे जो राशि मिली ब्याज की, इंटरेस्ट अमाउंट है, वो भी टैक्सेबल नहीं है। और जब मैच्योरिटी हो जाती है कन्या के 21 वर्ष पे, या बीच में वो 10th क्लास एंड 18 वर्ष की आयु में जब बच्ची के 50% यदि निकालते हैं, तो उस टाइम भी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होती, पूरी राशि टैक्स फ्री होती है, जो कि FD RD में नहीं होती माय डियर फ्रेंड। एक मैं और वीडियो बनाऊंगा, इनका कंपैरेटिव स्टडी भी आपको बताऊंगा। लेकिन इसके अतिरिक्त धारा, इनकम टैक्स की धारा 80C 80C के अंतर्गत हर साल 1.5 लाख रुपयों तक का टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 20, खाता धारक के ट्रांसफ़र होने पर इसको एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, या एक बैंक से दूसरे बैंक में, या एक पोस्ट ऑफिस बैंक का आपस में भी कहीं भी ट्रांसफ़र कराया जा सकता है, लेकिन उसमें ट्रांसफ़र की या घर चेंज होने का ये सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है, कुछ फॉर्मेलिटी करनी होती है। SSY में 21वां पॉइंट, SSY में प्रति वर्ष मिनिमम 250 रुपये जमा करवाने होते हैं,
और यदि कोई व्यक्ति 250 रुपये भी नहीं जमा करवा पाया अपने किसी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, तो उसको डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं किया जाता। नहीं तो कई स्कीमों में डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाता है यदि मिस हो जाए तो, और साथ में उसको पेनल्टी लग जाती है। लेकिन यहाँ न तो डिफ़ॉल्टर घोषित किया था, न उस पर ही कोई पेनल्टी लगती है, और ब्याज दर भी वही जिस स्कीम में चल रहा है, जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में चल रहा है वही ब्याज मिलता है। पॉइंट नंबर 22, SSY योजना में कन्या के खाते के अगेंस्ट कोई लोन लेने का प्रावधान नहीं है। कुछ स्कीमों में है ना, बट यहाँ पे कोई लोन लेने का प्रावधान नहीं है। एक बार खाता खोलने के बाद बच्ची के 18 वर्ष पूरे हो जाने या 10th क्लास पास होने के बाद ही 50% राशि निकाली जा सकती है, लेकिन वैसे कोई लोन नहीं लिया जा सकता। पॉइंट नंबर 23, जैसा कि योजना का नाम ही है सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये स्कीम, ये योजना बेटों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए नहीं है। ठीक है। पॉइंट नंबर 24, SSY में किसी सीनियर सिटीजन या किसी जाति विशेष को कोई अतिरिक्त छूट नहीं है। पॉइंट नंबर 25, वैसे तो SSY में 15 साल तक निवेश करना जरूरी होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाएं कि खाता धारक उसको अपने अकाउंट को क्लोज़ करना चाहें, तो ऐसी 6 परिस्थिति होती है जिन सिचुएशंस में अकाउंट को क्लोज़ भी किया जा सकता है मैच्योरिटी से पहले भी। तो ये 6 पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको, आपके बहुत काम के हैं। फर्स्ट, बेनिफिशियरी बच्ची की मृत्यु हो जाने पर खाते को बंद किया जा सकता है, यानी वो कन्या ही नहीं रहेगी यदि इस दुनिया में, तो उसका खाता कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, उसको क्लोज़ करना है। सेकंड नंबर, गार्जियन या अभिभावक, इंग्लिश में गार्जियन कहते हैं, हिंदी में अभिभावक, उसके मृत्यु हो जाने पर, सपोज़ अब गार्जियन है, वो गार्जियन ही नहीं रहा, खाते का संचालन यदि वही नहीं रहा, तो उसकी मृत्यु के पश्चात खाता बंद भी किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, जानलेवा बीमारी से ग्रसित है यदि वो बच्ची, तो उसके जानलेवा बीमारी से ग्रसित होने के कारण उसको समय से पहले उस खाते को बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि बीमारी में भी तो बच्ची को पैसों की आवश्यकता हो सकती है, तो उस अकाउंट को क्लोज़ भी किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, बच्ची के 21 वर्ष पूर्व होने पर, यानी 21 वर्ष की होने से पहले यदि उसकी शादी हो जाए तो भी अकाउंट को क्लोज़ किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक स्पेशल कंडीशन है कि जिस टाइम उसकी शादी हो, या तो शादी से 1 महीना पहले, यानी कि शादी की ज़रूरत की चीज़ें उसके लिए पैसा चाहिए होता है, तो 1 महीने पहले या शादी के 3 महीने बाद, इस टेन्योर यानी इस 4 महीने के पीरियड के अंदर अंदर ही चाहें तो खाता बंद कर सकते हैं। यानी कि शादी के 6 महीने बाद एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जी बच्ची की शादी होगी, अब हमें पैसा चाहिए, नहीं, शादी होने के 3 महीने के अंदर और शादी होने से 1 महीने पहले, इस पीरियड के अंदर अकाउंट क्लोज किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट, बच्ची के विदेश में बस जाने पर, यानी बच्ची फॉरेन कंट्री चली गई है, वहाँ जाके सेटल हो गई है, तब भी इस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। सिक्स्थ पॉइंट, अभिभावक की कमज़ोर आर्थिक स्थिति होने पर, यानी यदि उस पेरेंट्स की, उस बच्ची के पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी पुअर हो जाए, इतनी कमज़ोर हो जाए कि वो निवेश करने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे वक्त पे वो अकाउंट क्लोज करवाया जा सकता है। 26वां पॉइंट, दोस्तों मैंने कुछ टेंटेटिव रफ कैलकुलेशन की है कि एक लेमैन के लिए या किसी के भी जो अपनी बच्ची का SSY अकाउंट खुलवा रहा है, वो कुछ एसेस करना चाहे कि भाई इतने पैसे यदि मैं हर महीने डालूं तो मुझे मैच्योरिटी में कितना अमाउंट बन जाए, तो इसकी 4 सिचुएशन, 1 2 3 4 सिचुएशन मैंने एक आपको रफ़ आइडिया दे रहा हूँ। वो ये टेंटेटिव है, इसको आप ये मत समझिए कि ना ये रुपया तो है, मौलाना साहब ने ये बात कही थी तो यही होगा। देखिए रफ कैलकुलेशन है 8.2% एनुअल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे। फर्स्ट कंडीशन, यदि आप 1000 रुपया प्रति वर्ष कन्या के
SSY अकाउंट में जमा कराते हैं और आज 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 15 वर्षों तक यदि पहले वर्ष में ही आपने जमा करना शुरू कर दिया, यानी बच्ची पैदा होने के बाद पहले वर्ष में ही शुरू कर दिया और 15 साल तक 1,000 रुपये आप जमा करते रहे, यानी इकोनॉमिकली आप ज़्यादा साउंड नहीं हैं, तो आपकी जमा पूंजी कितनी हुई 15 साल में 15,000 रुपये, जो कि 21 साल बाद, क्योंकि मैच्योरिटी होगी 21 साल में, 21 साल के बाद लगभग 47,880 रुपये हो जाएंगे लगभग। इसमें इंटरेस्ट अमाउंट होगा 32,880 रुपये। कैसा लगा? ओके। सेकंड कंडीशन, यदि आप 1,000 के बजाय 2,000 रुपये पर ईयर, हर साल 2,000 रुपये आप जमा कर रहे हैं, तो यानी 15 साल में आपने जमा कितने किए? 15 दूनी 30,000 एंड 21 साल के बाद ये राशि टोटल बन जाएगी, जो मैच्योरिटी अमाउंट बन जाएगी वो बनेगी 95,760 रुपये, और इसमें इंटरेस्ट अमाउंट होगा, ब्याज का मिलेगा आपको लगभग 65,760 रुपये। थर्ड कंडीशन, यदि आप प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपया निवेश कर रहे हैं SSY में अपनी बेटी के अकाउंट में, तो 15 साल तक करेंगे, यानी 15 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट है। ये अमाउंट 21 साल की जब बेटी हो जाएगी तो आप वो अमाउंट हो जाएगा 47,88,000 रुपये। यहाँ ब्याज का अमाउंट होगा 32,88,000 रुपये। कैसा लगा दोस्तों? ये आपको FD RD वगैरह से बहुत बढ़िया रिटर्न है। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, यदि कोई चाहता है अपनी बेटी की पहले साल में ही डिपॉजिट करना शुरू करे और इससे मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट लेना चाहे, क्योंकि GPF PPF में भी 7.1% टैक्स मिल रहा है, तो आप ज़रा कान खड़े कर लो, 8.2% आपको रिटर्न मिलेगा। और आप यदि 15 साल 1,50,000 रुपये यानी फुल बेनिफिट लेना चाह रहे हो टैक्सेबल इनकम का, तो यहाँ आपके 1,50,000 पर मंथ के हिसाब से आपके 15 सालों में इन्वेस्टमेंट होगी 22,50,000 रुपये, और 21 वर्ष के बाद आपको लगभग ब्याज अमाउंट मिलेगा 49,32,000 रुपये, और टोटल अमाउंट हो जाएगी 71,82,000 रुपये, जो कि टोटली टैक्स फ्री होगा। कैसा लगा दोस्तों? आज की नॉलेज, आज की इन्फॉर्मेशन, आज की कैसी लगी आपको? कमेंट्स में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक कि मैं आपको मान लो 5 लाख रुपए 5 साल के लिए दूं, तो आप उसका क्या करोगे? तो ये जो 8वां पार्ट है, इसमें यदि आप इसको सोचो कि आप SSY के तहत अपनी बच्ची के अकाउंट में जमा कराओ ना, इस पे एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। यानी आप SSY में नहीं कर सकते, क्योंकि SSY में तो मैक्सिमम अमाउंट आप 1,50,000 लाख ही कर सकते हैं किसी एक साल में, और ये अमाउंट है 5 लाख। तो पहली बात तो वो चीज़ इस पे लागू नहीं होती, यानी आप 8.2% का बेनिफिट नहीं ले सकते, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते। दोस्तों, SSY कोई लंप सम निवेश की स्कीम नहीं है, ये हर साल इन्वेस्ट करने की स्कीम है, लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्ट करने की स्कीम है, और 15 साल का पीरियड तो इन्वेस्टमेंट का ही होता है, और बच्चे की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ मैं इसको। तो अब इसमें 1,50,000 रुपये ही मैक्सिमम जमा करना होता है, और आप 5 लाख को SSY में जमा नहीं कर सकते, तो यानी इसमें बेनिफिट नहीं ले सकते SSY में। मेरा जो क्वेश्चन था उसका। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसको आप रिकमेंडेशन मान के आपने नहीं चलना है, आपने अपना एनालिसिस या अपनी सोच ज़रूर, अपना दिमाग लगाना है, किसी और से पूछ सकते हैं, लेकिन ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने इस पॉइंट पे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, कीप इन टच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।